तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिली हुई पैंट से नाप लेकर पैंट कैसे कटिंग करें। तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से ये सीख पाएंगे कि सिली हुई पैंट से नाप लेकर पैंट कैसे कटिंग की जाती है। तो उससे पहले जान लेते हैं कपड़ा कितना लगता है और कपड़े को हमने फोल्ड किस तरीके से करना है, ये जान लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमको 120 सेंटीमीटर कपड़ा लेना होता है। तो किसी के लिए ज़्यादा भी लगता है, किसी के लिए कम भी लगता है। तो आप 120 सेंटीमीटर कपड़ा ले लेंगे। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 125-130 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पैंट की सीधी साइड राइट साइड अंदर होनी चाहिए और उल्टी साइड बाहर होनी चाहिए। ये वाला जो कपड़ा है इसको आप पहले सीधा कट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे इसको। जैसा कि देख सकते हैं मैंने सीधा पहले ही कटिंग कर लिया है, इसको सीधा कर दिया है इसको। तो देखिए नाप के लिए ये पैंट हमारे पास आई है। तो हमको सबसे पहले लंबाई का नाप लेना है। तो इसकी लंबाई आ रही है 36 इंच यानी 36 इंच। तो अब आपको ये देख लेना है इस पैंट की लंबाई कम या ज़्यादा तो नहीं है। आप चाहें तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर इसकी लंबाई ठीक है तो आप उतनी ही लंबाई रख देंगे। हमको एक निशान लगाना है थोड़ा तिरछा, ये आधा इंच डाउन करेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से करीब 2.5 इंच आगे जाके आधा इंच तिरछा करके एक निशान लगा देना है। इसके बाद इंची टेप को हम 1 इंच ऊपर निकालेंगे। जो निशान लगाया है इस निशान से हमको इंची टेप 1 इंच ऊपर निकाल देना है इस तरीके से, और इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो अब हमको लंबाई का निशान लगाना है पहले। तो देखिए इसकी लंबाई है 36 इंच। तो हमने सबसे पहले 36 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। तो ये मोहरी वाली साइड है। अब अगर आप मोहरी पर तुरपाई करना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच से लेकर 3 इंच तक बढ़ाकर रख सकते हैं नीचे। और अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है अगर आपको सिलाई लगानी है, पर मैं यहाँ पर 2 इंच छोड़ देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए हो गया। अब बात आती है आसन यानी लटक। ये लटक कितनी रखते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ये जो बैक वाला हिस्सा है और ये फ्रंट वाला हिस्सा, दोनों बेल्ट बिल्कुल बराबर मिलाएंगे यहाँ से, और इस तरीके से ये जो बैक एक्स्ट्रा आ रही है निकल कर, इसको हम खींच कर देखेंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे पैंट को। अब हमको देख लेना है आसन कितना है, टोटल हमको देखना है आसन कितना है। तो इसका आसन आ रहा है 12 इंच। तो ये 12 इंच आसन आ रहा है। तो अब हमको 12 इंच का निशान तो नहीं लगाना है आसन का। तो अब हमको ये समझना है कि हमको निशान लगाना कितना है, कितना कम करके लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने क्रॉस का निशान लगाया है इंची टेप को यहीं से रखना है। तो अब देखिए हमने 12 इंच आसन नापा था, तो 12 इंच में हमको 3 इंच कम कर देना है, यानी 3 इंच माइनस कर देना है। क्योंकि हमारा 1.5 इंच का बेल्ट भी लगता है और हमारी बैक भी उठा के कटिंग की जाती है, तो हमारा आसन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और हम थाई के पास भी बैक बढ़ा कर रखते हैं, तो इसलिए हमारा आसन बढ़ जाता है। तो ये जब हम यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखिए ये 9 इंच का निशान लगाया है। पर जब ये पैंट बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगी, सिल जाएगी, उसके बाद ये आसन 12 ही इंच आएगा। ठीक, तो आपने पैंट पर जितना भी आसन नापा है उसके हिसाब से आपको 3 इंच कम करके ये निशान लगाना है। उसके बाद हम ये वाले निशान सीधे कर लेते हैं। तो देखिए अब बारी आती है थाई की। हमको थाई किस तरीके से नापना है। तो देखिए हमने, तो ये जो हमारी साइड वाली सिलाई लगी होती है, इस सिलाई से पकड़ेंगे यहाँ से इस तरीके से, और ये जो बैक एक्स्ट्रा दिख रही है तो आप इस तरीके से खींच कर लाएंगे। ये देखें बिल्कुल फिक्स, ढीला नहीं रखना है आपको। उसके बाद यहाँ से नापेंगे तो हमारी थाई कितनी आ रही है। तो ये थाई आ रही है 11.5 इंच। तो 11.5 का डबल होता है 23। तो इसकी 23 इंच थाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। तो ये देखिए हमने किनारा छोड़कर यहाँ से इस तरीके से थाई का निशान लगा देना है 11.5। पैंट पर 11.5 आ रहा था, तो 11.5 हमको यहाँ लगाना है। ठीक है, बाकी हम बैक बढ़ा कर रखेंगे, सारा मार्जिन उसी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ से 1.5 इंच बैक कर लेना है इस तरीके से, ये देखें, और इस निशान को हमको सीधा उठा लेना है इस तरीके से। अब उसके बाद बात आती है कमर की, क्योंकि हमको ऊपर का फाइनल करना है पहले। तो हम कमर किस तरीके से नापेंगे, कमर समझ लीजिए। तो ये देखें ये पैंट तो बटन वाली है, आपकी पैंट हुक वाली भी हो सकती है। तो चाहे बटन वाली हो चाहे हुक वाली हो, आपको इस तरीके से हुक या बटन लगा कर रखना है। सबसे राइट तरीका तो ये है, बिल्कुल फिक्स कमर आएगी इसमें। तो ये कितनी आ रही है 15.5। तो 15.5 का डबल हो गया 31। तो इसकी 31 कमर है। तो क्योंकि ये हाफ नाप आ रहा है, तो अब चाहे हुक वाली हो चाहे बटन वाली हो, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। कमर नापने के भी 2 तरीके होते हैं। दूसरा तरीका ये है, अब चाहे बटन वाली हो चाहे हुक वाली हो, हमको इस तरीके से खोल देना है। तो ये जो फलाई पर सिलाई जो लगी होती है गोलाई वाली, इस साइड से हमको पकड़ना है इस तरीके से। और ये जो आप ये जो चेन लगी हुई देख रहे हैं, ये जिप है, इसी के सेंटर से हमको इंची टेप रखना है, जिप के ऊपर से, बिल्कुल जिप के सेंटर में रखना है। कपड़ा बीच में ढीला नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने कमर की सिलाई लगाई यहाँ तक नापेंगे। तो ये देखें ये जो जोड़ है, ये जो हिप की सिलाई लगी होती है यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना आ रहा है 15.5। तो इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। तो 15.5 का हो गया डबल 31। तो हमारी 31 इंच कमर है। तो ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से
इंची टेप यहाँ से रखना है। तो जितनी भी आपकी कमर आ रही थी उसको आपको चौथाई भाग कर लेना है, यानी 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 31 का चौथाई भाग होता है 7.25 इंच। अगर आपको चौथाई भाग करना नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये 31 इंच कमर है, इसकी 31 आ रहे हैं, तो हमने 31 पे इंची टेप को डबल कर लेना है इस तरीके से। ये देखें, तो ये 31 पे इंची टेप को ले आए हैं, तो 31 का आधा हो गया 15.5, तो 15.5 पे आ गया। उसके बाद 15.5 को फिर हमको डबल कर देना है इस तरीके से। ये देखें, तो ये 15.5 का डबल कितना हो गया 7.25। इस तरीके से आप चौथाई भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7.25 इंच तो कमर का चौथाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको मार्जिन लेना होता है, दबाव लेना होता है, तो हमको यहाँ पर 1.25 इंच और बढ़ाना होता है, और 1.25 इंच और बढ़ा देंगे तो ये हो गया 9.5। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। तो जितना भी कमर का चौथाई बनता है उस पर आपको 1.25 इंच बढ़ा देना है। आप चाहें तो 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं, पर कुछ लोग मार्जिन कम लेते हैं तो 1 इंच ज़्यादा हो जाता है, तो आप हमेशा 1.25 इंच बढ़ा कर रखें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कई बार कुछ लोगों की पैंट यहाँ से ज़्यादा ढीली होती है, ज़्यादा लूज़ होती है, तो ये वाला निशान लगाने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा बचता है, तो आप ये वाला निशान तिरछा करके लगा सकते हैं। आधा 1.25 इंच इधर के लिए कर सकते हैं, इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। कई बार कुछ लोगों की पैंट इतनी लूज़ होती है कि यहाँ पर किनारे से 1.5-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, तो आप ये निशान तिरछा लगाएंगे और इसी अंदर वाले निशान से कमर का चौथाई भाग करके 1.25 इंच बढ़ाकर ये निशान लगा दें। यहाँ से स्केल रखेंगे इस तरीके से और ये आसन वाले से मिलाएंगे। उसके बाद अब हमको निशान लगाना है क्रॉस पॉकेट के लिए। तो क्रॉस पॉकेट के लिए हम ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमको एक निशान लगाना है 2 इंच का। आप 2.25 इंच का निशान भी लगा सकते हैं, पर मैं 2 इंच का लगा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब हमको पॉकेट का जो मुंह खोलना है उसके लिए निशान लगाना है तकरीबन 7 इंच का। तो ये हमने 7 इंच का निशान लगा दिया, इसको हमको क्रॉस का निशान लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए, अब बारी आती है मोहरी। ये है पैंट की मोहरी, तो ये कितनी आ रही है 7 इंच, तो 7 का डबल हो गया 14 इंच, तो ये 14 इंच मोहरी है इसकी। ठीक है, उससे पहले हमको एक काम और करना होगा। देखिए, हमने यहाँ से किनारा छोड़कर इंची टेप रख लेना है और हमको ये देखना है हमने थाई का निशान कितना लगाया था। तो ये आपको ध्यान तो पहले से ही होगा, फिर भी आप चेक करके देख लें। तो ये हमने निशान लगाया था 11.5 इंच का। अभी यहाँ पर आते हैं मोहरी वाली साइड में, तो हमको 11.5 का हाफ कर लेना है। जितनी भी आपने थाई रखी है ना उसका आप हाफ कर लेंगे, तो 11.5 का हाफ होता है 6.25 इंच। तो किनारा छोड़कर हमको 6.25 इंच का निशान लगा लेना है पहले। ये देखें, अब ये जो निशान लगाया है इसका मतलब क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर 7 इंच मोहरी नापी थी, 14 इंच मोहरी है, तो 14 का हाफ आ रहा है 7, तो हमको 7 का भी हाफ कर लेना है। तो जितनी मोहरी आ रही है उसका भी हाफ कर लेंगे, आप चौथाई भाग कर लेंगे, तो 7 का हाफ होता है 3.5। ये देखिए, तो ये देखिए 3.5 आ गया। तो हमको इसी निशान से 3.5 इधर के लिए निशान लगाना है, इधर के लिए, और इसी निशान से 3.5 इधर के लिए निशान लगाना है। आप चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए, ये जितनी मोहरी है आप इसको इस तरीके से डबल करेंगे और इस बीच वाले निशान से रखकर आप निशान ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लगाया है, और यहाँ भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद इसमें मार्जिन वगैरह जो ऐड होना है वो हम जब बैग बढ़ाकर रखेंगे सारा मार्जिन इसी में ऐड होगा, और 7 इंच तैयार मोहरी आएगी। शेप स्केल ले लेंगे और थाई वाले को मोहरी वाले से मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखें, उसके बाद यहाँ भी हम आसन वाले निशान से मिलाएंगे, मोहरी वाले से मिलाएंगे, और थोड़ा सा हम बाहर के लिए निशान तिरछा करेंगे ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ भी करीब 1 सूद बाहर के लिए तिरछा करेंगे। ये देखिए, तो कुछ लोग पैंट पहनते हैं तो नेरो मोहरी जो होती है वो यहाँ पर ठीक होती है, पर यहाँ पर आकर ढीली हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखें। इंची टेप को 1 इंच छोड़ेंगे ऊपर, क्योंकि 1.5 इंच का बेल्ट लगता है, तो हमको इंची टेप को 1 इंच छोड़ना होता है। ये निशान लगाया है यहाँ से, तो घुटना जो होता है वो तकरीबन 20-21 इंच पर ही आता है, तो हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं घुटने का 21 इंच पर। ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों से हमको यहाँ से बराबर रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा अंदर के लिए इस तरीके से निशान लगाते हुए ले आना है। अगर आपको फिट चाहिए, यहाँ लाकर मिला देंगे। यहाँ भी इस तरीके से थोड़ा सा अंदर को 1 सूद अंदर को इस तरीके से निशान लगाते हुए ले जाएंगे, यहाँ लाके मिला देंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। अब उसके बाद यहाँ से हम कैंची को अंदर कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, तो यहाँ से थोड़ा अंदर कटिंग करते हुए अब हम यहाँ पर इस निशान से मिला देंगे, बिल्कुल थोड़ा तिरछा करेंगे इधर के लिए। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से, तिरछा करेंगे नीचे के लिए। ये देखें, इस तरीके से तिरछा करके यहाँ से कट करते हुए चले जाएंगे। आप चाहें तो नीचे से भी कट करके ला सकते हैं। यहाँ से भी हम थोड़ा अंदर क्रॉस में कटिंग करेंगे।
देखिए अब फलाई के निशान की बारी आती है, जो हम चेन लगाते हैं तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच का। आप चाहें तो 7 इंच का भी लगा सकते हैं, नॉर्मल में 6.5 ठीक रहता है। और जो जीन्स की पैंटें होती है उसमें तो और भी कम होता है, 5.5 या 6 इंच का लगाते हैं यहाँ से। तो मैंने 6.5 इंच का निशान लगा दिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे, ये देखें। उसके बाद एक कट यहाँ लगाएंगे जहाँ से हमारा पॉकेट रहेगा, क्रॉस रहेगा यहाँ से, ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कट चुके हैं। अब हम आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताते हैं। तो हमने यहाँ से फ्रंट कटिंग कर लिया है। तो अब ये जो मोहरी वाली साइड है इसको हम घुमा कर लाएंगे इस तरीके से, ये देखें, ध्यान से देखें दोस्तों। तो इस तरीके से घुमाकर अब हम इस तरीके से, ये देखिए, कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। तो ये नीचे वाला कपड़ा जो है ऊपर आ चुका है, इसी तरीके से आपको रखना है, क्योंकि हमको बेल्ट के लिए कपड़ा बचाना होता है। तो हमको इस तरीके से ही घुमा कर रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है बंद वाली साइड हमको अपनी ओर करनी है। तो फ्रंट पार्ट हमको वैसे ही रखना है जैसे हमने कटिंग के टाइम पर रखे थे। तो यहाँ से हम नीचे मोहरी पर मिलाएंगे बराबर से, बिल्कुल। अब आगे किस तरीके से रखना है वो समझ लीजिए। ये जो हमने निशान लगाया था आसन का, यहाँ से हमको एक निशान सीधा कर लेना है इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद ही हम घुटने वाला भी निशान सीधा कर लेते हैं। उसके बाद ये जो मैंने मोहरी का निशान लगाया था इसको भी सीधा कर लेते हैं। और ये ऊपर वाले कपड़े को उठाएंगे, दोनों पल्ले उठाएंगे फ्रंट वाले, और इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारे बैक पर भी निशान उठ चुके हैं, थोड़ा आगे तक निशान लगाना है हमको, ये देखें। तो देखिए ऊपर के बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम थाई, घुटना और मोहरी के बारे में जान लेते हैं, इस पर निशान कैसे लगाने हैं। तो देखिए हमने इंची टेप को यहाँ से रखना है, जहाँ से हमने फ्रंट की कटिंग की थी थाई की, यहाँ से हमको इंची टेप रखना है। और यहाँ पर निशान लगाना है 2.5 इंच का, 2.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हमको बैक 2.5 इंच बढ़ाकर रखनी है, और यहाँ से हमको बैक रखनी है 2 इंच बढ़ाकर घुटने के पास। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हमको 1.5 इंच का निशान लगा देना है मोहरी पर, ये देखिए। तो सारा मार्जिन वगैरह सब इसी में ऐड हो गया है, देखिए। उसके बाद अब हम थाई वाले को घुटने वाले से मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए हमारी स्केल के हिसाब से बिल्कुल नाप सही आ रहा है, तो हमको स्केल हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्केल को ऐसे ही रखा रहने देंगे, ये देखिए। तो ये निशान हमने सीधा कर लिया है। तो यहाँ से भी अगर हमको थोड़ी फिटिंग पैंट चाहिए तो अब यहाँ से इस तरीके से निशान लगाना शुरू करेंगे, इस तरीके से 2 सूत अंदर को इस तरीके से, और यहाँ पर लाकर मिला देंगे, ये देखें। इस तरीके से कटिंग करनी है। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर कितना रखना है। तो देखिए हमने ये जो यहाँ पर कट लगाया था, तो मैं ये वाला कट लगाना भूल गया था, एक कट आपको ये भी लगा देना है, ये देखें। तो देखिए अब आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने कमर का निशान लगाया था, ये जो हमने कट लगा दिया है, इस कट से आधा इंच हम इधर के लिए आएंगे इस तरीके से, तो आधा इंच बैक निशान लगाएंगे इधर के लिए। और उसके बाद ये वाला निशान हम यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से, ये देखिए। इस तरीके से ये जो हमने आसन का निशान लगाया था, तो इस निशान को इस तरीके से हम मिलाएंगे, ये देखें। तो यहाँ तो देखिए हमने ये जो निशान लगाया यहीं से रखेंगे इंची टेप को इस तरीके से। तो अब इसकी कमर थी 31 इंच, तो 31 का चौथाई भाग करना है हमको। 31 का चौथाई भाग होता है 7.25 इंच। तो हमने यहाँ पर 7.25 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। जो पीछे हम डॉट डालते हैं बैग में उसके लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद अब हमको तकरीबन 2.25 इंच बैग बढ़ाकर रखनी है यहाँ से। एक्स्ट्रा जो मार्जिन छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं, तो ये 2.25 इंच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कमर हो गया, और ये वाला डॉट्स का हो गया, और ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। डॉट्स का मतलब ये होता है, ये समझ लीजिए आप, ये जो पॉकेट के ऊपर जो बैक में सिलाई लगी होती है यहाँ से, इसको हम डॉट्स बोलते हैं। देखिए दोनों साइडों में पड़ी होती है। और जो हमने 2.25 इंच का मार्जिन छोड़ा है, तो वो ये वाला है जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको, ये देखिए। हमको यहाँ से इंची टेप रखना है और 2 इंच ऊपर के लिए एक निशान लगाना है। हम क्रॉस में कटिंग करेंगे इस तरीके से यहाँ से। तो जहाँ से हमने फ्रंट को कटिंग किया है, यहाँ से हमने 2 इंच उठाकर रखना है। उसके बाद यहाँ से हम मिलाएंगे उस 2 इंच वाले को, यहाँ से मिलाएंगे जो हमने कट लगाया था, कमर का निशान लगाया था हमने जो, ये देखें। अब बात आती है हिप का निशान कैसे लगाएं। हिप का निशान समझ लीजिए आप। उसके बाद ये जो बैक का कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, खींचकर इस तरीके से सीधा रखेंगे। अब आपको यहाँ से नापना है कि जो फलाई की सिलाई लगी होती है, जो गुलाई वाली साइड होती है, यहाँ से नापेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्रॉस पॉकेट का एंड हो रहा है, यहाँ से नाप लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 20.5। तो 20.5 का डबल होता है 41 इंच। तो इसकी 41 इंच हिप है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना है, हमने 20.5 इंच नापा है। ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ से हम आधा इंच पीछे करेंगे इंची टेप इस तरीके से यहाँ से। तो 20.5 का हाफ होता है 10.25 इंच। ध्यान रखना है, वहाँ पर हमने 20.5 नापा था, तो यहाँ पर हमको 10.25 इंच का निशान लगा देना है किस तरीके से, ये देखें। तो अब क्या करेंगे, हम इस निशान को इससे मिलाएंगे इस तरीके से। उसके बाद तो ये हमारी सिलाई आएगी इस तरीके से, देख सकते हैं। तो ये हम गुलाई बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारी सिलाई आएगी। उसके बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी इस तरीके से। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है, हमको ये डाउट्स रहता है कि हमारी पैंट टाइट ना हो जाए। तो आप इस तरीके से यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाकर भी रख सकते हैं, करीब 1.25 इंच या 1 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं आगे के लिए, बढ़ाकर कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा एक्स्ट्रा में हो गया, ठीक है। आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कटिंग करेंगे हम, कि हम यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे।
ये देखें बाहर वाले निशान से कट करते हुए ले जाएंगे हम। तो वैसे हमको कटिंग करनी होती है इस निशान से, पर हमने यहाँ पर बढ़ा कर रखा है, एक्स्ट्रा रखा है थोड़ा बढ़ा कर, तो हम बाहर से कटिंग करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम अंदर को ले आएंगे। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर लाकर मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हटाएंगे हम। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ा है 2.25 इंच, तो यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। ये देखें। उसके बाद हमको ये जो कट लगाया है, इस कट से हम 1 इंच पीछे रखते हुए इस तरीके से यहाँ से बैक रखते हुए एक कट ये लगाएंगे। ये हमारी डॉट्स के लिए, यहाँ से डॉट पड़ेंगी हमारी। ये देखें। उसके बाद तकरीबन 3.5 इंच गहरी हमको डॉट डालनी है। सीधा करेंगे। ये देखें सीधा कर दिया है हमने। तो जो हम बैक पॉकेट लगाते हैं पीछे वाला, तो वो कितना हटा कर लगाना है, उसके लिए आप एक निशान लगाएंगे 2 इंच का, 2 इंच का निशान लगा सकते हैं आप। तो देखिए मैंने ये 2 इंच का निशान लगा दिया है। तो अब हमें को यहाँ से इधर के लिए पॉकेट लगानी है, ठीक है। तो हम यहाँ से नापेंगे, तो हमें पॉकेट रखना है 5 इंच, तो हमने ये 5 इंच का निशान लगा दिया है। तो ये हमारा पॉकेट रहेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरीके से हम ये वाला निशान दूसरी साइड में उठा लेंगे ना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।